तो वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे अशोक लीलैंड शेयर के बारे में। देखिए, अशोक लीलैंड शेयर का मैंने कल आपको जो वीडियो बना के दिया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि सपोर्ट जरूर ऊपर आया है, लेकिन अभी खरीदने की गलती मत करना। क्यों? चलिए ऑप्शन चेन पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने क्या देखा था कि हमारा जो सपोर्ट क्रिएट था कहाँ पर 130 की स्ट्राइक प्राइस पर, वो 130 से उठ करके चला आया था ऊपर की तरफ 135 की स्ट्राइक प्राइस पर। लेकिन जो ये परसेंटेज थी ये लगभग 99% थी। तो मैंने क्या कहा था कि या तो मेरा वॉल्यूम का सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग बन जाए, है ना। कौन सी स्ट्राइक प्राइस? 135 पर। तब तो स्टॉक ऊपर चल देगा क्योंकि स्टॉक की क्लोजिंग 135.69 के आसपास थी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये परसेंटेज जो 99% है, या तो ये परसेंटेज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, ये परसेंटेज डिक्रीज होगी तब भी स्टॉक ऊपर की तरफ चलेगा। और अगर सपोर्ट मेरा वॉल्यूम के कारण स्ट्रॉन्ग बनेगा तब भी अपसाइड में जाने की कोशिश करेगा। तो अब आज के ट्रेडिंग सेशन में जब आप इसको निकालेंगे, कोशिश करेंगे निकालने की, तो इसको आप देखेंगे कि जो ये परसेंटेज थी 99%, ये आज के ट्रेडिंग सेशन में घट करके रह गई है 87%। मतलब परसेंटेज डिक्रीज हुई, और परसेंटेज डिक्रीज हुई तो इसका इम्पैक्ट भी आपने यहाँ देखा कि स्टॉक स्टार्टिंग में ही मॉर्निंग में ही उठ करके ऊपर चला गया, फिर पूरे दिन कंसोलिडेट होकर के रह गया, कहीं भी मूव नहीं दिया। तो मतलब ना, तो देखिए अगर देखा जाए तो बाइंग तो इसमें नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि स्टॉक में जो हमारा 135 पर जो सपोर्ट था, उसका जो मेरा एंट्री लेवल जो निकल करके आ रहा था, वो एंट्री लेवल मेरा लगभग 134.6 के आसपास आ रहा था। अगर स्टॉक को आप देखेंगे तो स्टॉक कभी इस लेवल के आसपास गया ही नहीं। पहली कैंडल में जो बॉटम लगाया लगाया, आफ्टर दैट स्टॉक पूरे दिन 137 के लेवल पर आकर के चिपक करके रहेगा पूरे दिन। और ऐसे अगर इस तरीके से इसको समझेंगे ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें कोई भी एंट्री हमारी नहीं हुई। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको समझना यही रहेगा। फिलहाल के लिए तो इसमें पोजिशनली तो कोई खरीदारी रहेगी ही नहीं, क्योंकि भले मेरा 135 पर अभी भी सपोर्ट जो परसेंटेज है वो डिक्रीजिंग है, लेकिन ये परसेंटेज मेरी जो डिक्रीजिंग है ना, ये परसेंटेज खत्म होनी चाहिए। यानी कि ये परसेंटेज अगर 70 से नीचे आ जाए और स्ट्रॉन्ग हो जाए, तभी मैं यहाँ से खरीदारी के बारे में सोच सकता हूँ। उससे पहले पोजिशनली खरीदारी अगर करूंगा तो मैं बहुत बड़ी गलती यहाँ पर करने जाऊंगा, क्योंकि अगर ये परसेंटेज गलती से भी बढ़ना शुरू हो गई तो स्टॉक डाउन साइड में मूवमेंट देने में देर बिल्कुल भी नहीं लगाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। अब इंट्राडे में देखिए, सपोर्ट भी अगर आप देखेंगे ना, तो जहां पर हाईएस्ट ओआई क्रिएटेड है ना, उसी स्ट्राइक प्राइसेस पर सपोर्ट भी क्रिएट होता है वॉल्यूम के कारण। तो ऐसे केस में यहाँ पर ट्रेड कर पाना बड़ा मतलब बड़ा कठिन सा दिखाई देता है इंट्राडे में। क्योंकि स्टॉक में अगर देखेंगे तो हर स्ट्राइक प्राइस पर अपने अपने डायवर्जन होते हैं, जिनको स्टॉक लेगा, रुकेगा, चलेगा, इस तरीके का मोमेंटम देता है। तो लाइव मार्केट में ये आपको प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा। अगर कुछ बनेगा तभी कीजिएगा, अदरवाइज इसमें ट्रेड करने का कोई भी अभी फिलहाल के लिए ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं नजर आ रहा है। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर। अगर किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी है तो आप सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर वॉचिंग द वीडियो।